नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम 5000 प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे थे। तो अब तक हमने 600 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था 50-50 करके। तो आज के इस वीडियो में हम 601 से 650 यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। और आज के मॉक टेस्ट में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं 50 के 50 वो निबंध और आलोचना कृतियों से ही उठाए हैं मैंने सारे प्रश्न। तो ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तर लगाइएगा। और प्रीवियस मॉक टेस्ट वीडियो की लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। बच्चन सिंह के अनुसार प्रेमचंद की सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना को सबसे पहले किस पुस्तक में उद्घटित किया गया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। विकल्प आपके सामने है। मैं किसी भी प्रश्न के विकल्प को नहीं पढ़ूंगी। तो प्रेमचंद की सामंतवाद और साम्राज्यवादी विरोधी चेतना को सबसे पहले किस पुस्तक में उद्घटित किया गया? बच्चन सिंह के अनुसार तो ये उद्घटित किया गया प्रेमचंद पुस्तक में। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर इन कृतियों के आपको सन पता होंगे तभी आप इन प्रश्न के अनुक्रम लगा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, तो आपको याद होना चाहिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आलोचना कृतियाँ पूछी गई हैं किसी भी गद्य विधा से, उनके आपको सन याद होने चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि रिपीट होते हैं और ये मैं बार बार हर वीडियो में अपने कहती हूँ। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए। और इसके सन अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप किताब उठा के इसके सन खुद से याद करिएगा। अगला प्रश्न है। रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। इनमें से रामविलास शर्मा की रचना कौन सी नहीं है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो रामविलास शर्मा की जो रचना नहीं है वो है साहित्यधार। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये भी PYQ का पूछा हुआ प्रश्न है। तो आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों को अनुक्रम में लगाना है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए। और इनके आपको सन पता होने चाहिए। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। अधूरे साक्षात्कार का प्रकाशन वर्ष बताइए। और ये किसकी है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1966। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ये 4 विकल्प हैं, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। अनुक्रम में लगाना है इनको। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी। विकल्प बी सही उत्तर है। और ये रचनाएं जो दी गई हैं किन रचनाकार की हैं ये भी आपको पता होना चाहिए और इसके सन तो पता ही होना चाहिए, तभी आप इनको अनुक्रम में लगा पाएंगे। मैं इनको डिटेल में इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और अभी मॉक टेस्ट का समय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए इस महीने तक। अगले महीने तो फिर आपने रिवीजन ही करनी है और PYQ को अच्छे से करना है उनके चारों ऑप्शनों के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। विचारधारा और साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? विचारधारा और साहित्य ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये अमृत राय की है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी आलोचनात्मक कृति है? ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, और ये किसकी हैं? तो ये है रामविलास शर्मा की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। समीक्षा और आदर्श किसकी आलोचनात्मक कृति है? किसकी है ये आलोचनात्मक कृति? तो ये है विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। भारतेंदु युग और साहित्य हिंदी साहित्य की विकास परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा की। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है।
भाषा और समाज किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा की जितनी भी आलोचनात्मक कृतियां हैं वो आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए उनके सन के साथ। जनांतिक किसकी आलोचनात्मक कृति है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये किसकी है? तो ये है नेमी चंद्र जैन की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं। सहचिंतन किसकी आलोचनात्मक कृति है? सहचिंतन, तो ये है अमृत राय की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भावबोध की संज्ञा किसकी आलोचनात्मक कृति है? आधुनिक भावबोध की संज्ञा किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है इन चार विकल्प में से अमृत राय की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, काव्य की मूल विवेच्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? काव्य की मूल विवेच्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है रंगे राघव की। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त की। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई हिंदी साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? नया हिंदी साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त। विकल्प ए सही उत्तर होगा जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, मीरा का काव्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? मीरा का काव्य, ए ऑप्शन यहाँ चढ़ गया ऊपर, तो किसकी है ये आलोचनात्मक कृति मीरा का काव्य? तो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पेड़ का हाथ जो केदारनाथ अग्रवाल को केंद्रित करके लिखी गई आलोचनात्मक कृति है, ये किसकी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये किसकी है? तो ये है विश्वनाथ त्रिपाठी की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भागवत शरण उपाध्याय के निबंध आपने बताने हैं। ये 4 निबंध दिए हैं मैंने, आपने बताना है कि भागवत शरण उपाध्याय के निबंध इन चारों में से कौन से हैं। तो ये हैं, एक साहित्य और कला, दूसरा है इतिहास साक्षी है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और ये जितने भी रचनाएं मतलब निबंध दिए गए हैं ये सारे विद्यानिवास मिश्र के ही हैं, इनको आपने अनुक्रम में लगाना है। तो विद्यानिवास मिश्र के जितने भी निबंध हैं आलोचनात्मक कृति, वो सब पता होनी चाहिए आपको। और ये सोच के हमें नहीं छोड़ना चाहिए कि ये तो अनमहत्वपूर्ण है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं, निबंधकार हैं, उनके तो निबंध या आलोचनात्मक कृतियां तो पूछ ही ली जाती हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ये किसकी हैं? मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इन 4 विकल्प में से सही अनुक्रम है विकल्प सी, शेफाली झर रही है। ये है 1989 की। भाव पुरुष कृष्ण ये 1990 की है। सो आह ये है 1991। फागुन दुई रे दीना तो ये है 1994 की। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। मैंने तो बता दिया यहाँ पे इसका सन, लेकिन आपको भी इसका पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से ग्रामीण चेतना के निबंध बताना है आपने। ग्रामीण चेतना के निबंध इन 4 विकल्प में से। तो ग्रामीण चेतना के जो निबंध है वो है विकल्प ए, त्रिधारा और फिर बैतलवा डाल पर। तो विकल्प ए और 2 मतलब 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष किसके निबंध का संग्रह है? ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ये जो निबंध संग्रह है ये किसका है? तो ये है निर्मल वर्मा का। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदमी के लालटेन किसके निबंध का संग्रह है? आदमी का लालटेन किसके निबंध का संग्रह है? विकल्प ए ये ऊपर चढ़ गया है, तो ये किसके निबंध का संग्रह है?
तो ये है विश्वनाथ प्रसाद का, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विचार का अनंत किसके निबंध का संग्रह है? विचार का अनंत इन चार विकल्प में से, तो ये है पुरुषोत्तम अग्रवाल का, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह के निबंध संग्रह बताना है आपने। रमेश चंद्र शाह के निबंध संग्रह इन चार विकल्प में से, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रमेश चंद्र शाह के जो निबंध संग्रह है वो है रचना के बदले, शैतान के बहाने, भूलने के विरुद्ध। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हरिशंकर परसाई के भी निबंध आपको सारे पता होने चाहिए उनके सन के साथ। प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी। अगला प्रश्न करते हैं, दिनकर के निबंधों की सही अनुक्रम बताइए। ये भी पीवाईक्यू का प्रश्न उठा लिया मैंने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प बी। तो दिनकर के जितने भी निबंध हैं उनके आपको सन पता होने चाहिए। तो अर्धनारीश्वर कब की है? 1952 की। और रेती के फूल 1954, उजली आग 1956 की है और वेणुवन 1958 की। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रायः लोग कहा करते हैं कि काव्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, मेरी समझ में केवल मनोरंजन उसका साध्य नहीं है। किसका कथन है ये आपको बताना है इन चार विकल्प में से देख के किसका कथन है ये। तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, आज 46 साल हो गए वह दीवार अटल अचल खड़ी हुई है, वह स्वर्गीय महारानी का घोषणा पत्र है जो 1 नवंबर 1958 को कैनिंग महोदय ने सुनाया था, वही भारतवर्ष के लिए फौलादी दीवार है, वही भारत की रक्षा करती है, उसी दीवार को भारतवासी अपना रक्षक समझते हैं। उपरोक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? तो निबंध से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, जो गद्य विधाएं लगी हुई हैं उनमें से जो निबंध हैं उनके कथन पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैंने चैनल नया बनाया है, मुझे समय नहीं मिल पाया है, पर जितना हो सका है मैंने कहानी और नाटक के ऊपर सीरीज शुरू कर दी है। आगे भी मैं उपन्यास और निबंध के ऊपर भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है शिव शंभू के चिट्ठे, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से ये कथन लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतेंदु युगीन निबंधकार ने आधुनिक मूल्यों का समर्थन करते हुए लिखा कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान नहीं है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। अब आपने बताना है ये कथन किसका है। ये चार विकल्प हैं, देख के बताना है आपने। तो यहीं से आप पता लगा लोगे ये कथन किसका है। जी बिल्कुल सही, भारतेंदु का है। अगला प्रश्न करते हैं, लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुतारी की तरह घात पर खुली आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। किस निबंध की पंक्तियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये किस निबंध की पंक्तियां हैं? तो ये है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्ति है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही 5000 प्रश्नोत्तरी की मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें। प्रश्न आपके सामने है अगला, पश्चिमी सभ्यता अब मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है, वह कालों की पूजा को छोड़ मनुष्यों की पूजा आदर्श बना रही है। किस निबंध की पंक्तियां हैं ये आपने बताना है इन चार विकल्प में से देख के। तो ये जो पंक्ति ली गई है, ये पंक्ति ली गई है मजदूरी और प्रेम से, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कृतियां शिव कुमार मिश्र की नहीं है? पूछा है नहीं है।
तो कौन सी कृति शिव कुमार मिश्र की नहीं है? तो ये है दृश्य, अदृश्य और भक्ति काव्य और लोक जीवन। तो विकल्प 2 और 4 ये दोनों शिव कुमार मिश्र की कृतियां नहीं हैं। किसकी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हस्तक्षेप किसकी आलोचनात्मक कृतियां हैं? हस्तक्षेप किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये है धनंजय वर्मा की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेल का टिकट एवं जो ना भूल सका किसकी निबंधात्मक कृति है? ये आपने बताना है किसकी निबंधात्मक कृति है ये। तो ये है विकल्प सी भदंत आनंद कौशल्यायन। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? ललित निबंधकार नहीं है, बताना है आपने इन 4 विकल्प में से। तो वो है इंद्रनाथ मदान। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध व्यंग्यात्मक श्रेणी में नहीं आता? व्यंग्यात्मक श्रेणी में नहीं आता। तो ये है इन 4 विकल्प में से कला का जोखिम। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है नाटक। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ये हैं विकल्प डी आचार्य शुक्ल जी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ किसने किया? किसने किया? इन 4 विकल्प में से देख के बताइए। तो ये किया पदम सिंह शर्मा ने। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भगवत स्वरूप मिश्र ने सौष्ठीवादी आलोचक किसको कहा? किसको कहा? तो ये कहा भगवत स्वरूप मिश्र ने सौष्ठीवादी आलोचक कहा है नंदुलारे बाजपेयी जी को। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले विद्वान कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए इन 4 विकल्प में से देख के। तो ये हैं आचार्य शुक्ल की आलोचना संबंधी मान्यताओं को सैद्धांतिक स्तर पर चुनौती देने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन है देव और बिहारी पुस्तक के लेखक? तो ये हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख आलोचकों को जन्म काल के आधार पर व्यवस्थित क्रम दीजिए, मतलब अनुक्रम में लगाना है। विकल्प ये दिए हुए हैं, देख के बताइए। तो जन्म काल के ऊपर भी मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन सारे कवियों के जन्म काल मैंने वहाँ बताए हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक रचना किसकी है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसकी है ये? तो ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, डॉक्टर नागेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साहित्य अकादमी के ऊपर भी मैं वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी। ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर उपलब्ध करवा दिया है, अब साहित्य अकादमी के ऊपर भी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगी। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है रस सिद्धांत। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आलोचना के मान किसकी कृति है? किसकी कृति है आलोचना के मान? तो ये है शिवदान सिंह चौहान की। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है, छायावाद का प्रबल समर्थक कौन है? छायावाद का प्रबल समर्थक कौन है? तो ये है नंदुलारे बाजपेयी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
नई कविता के मिथक काव्य नामक आलोचनात्मक कृति किस कृतिकार की है? इन 4 विकल्प में से देख के बताइए किसकी है ये। तो ये है रशिम कुमार की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। और आज के प्रश्नों के लेवल आपको कैसे लगे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।